सामईन, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हम क़यामत पर बहस कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ़ लाए और पूछा कि आप लोग क्या बहस कर रहे हैं। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, हम क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 निशानियाँ न देख लो। सामईन, इसमें से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर भी है। नाज़रीन, याजूज माजूज की आमद की बात करते हैं। दज्जाल के ख़ात्मे और यहूदियों से फारिग होने के बाद अलैहिस्सलाम इस्लाहात फरमाएंगे। सलेब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर दिया जाएगा, कुफार से जिज़िया कबूल नहीं किया जाएगा, वो इस्लाम कबूल करेंगे या इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिद ना होगा। लोग अमनो अमान की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की जाएगी कि मैं ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिससे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को साथ लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएं। आप कोहे तूर पर कला बंद होकर सामान तकसीम फरमाने में मशगूल होंगे कि याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा। याजूज माजूज की आमद भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद से हैं। कुरान पाक में सूरतुल अंबिया में इनका जिक्र मौजूद है। ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अरब मुसलमान बादशाह थे। आप एक मुत्तकी और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों और ताकतों से नवाजा था। ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो इस कौम को कुफर की वजह से सज़ा दें और चाहें तो नरमी का बर्ताव करें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। फिर आपने मशरिक़ की तरफ सफ़र किया, हत्ता कि आप इस मकाम तक जा पहुँचे जहाँ से सूरज उभरता है। वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा जिन्होंने उन्हें सज़ा देने की बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब आपने जनूब की तरफ सफ़र किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ से याजूज माजूज कौम आबाद है जो इन पर हमला करते हैं, लूटते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। इन्होंने आपकी ताकत को देखते हुए आपसे दरख्वास्त की कि आप इनकी हिफाजत के लिए दीवार तामीर कर दें ताकि वो खून खराबे से बच सकें। इसके लिए उन्हें बड़ी दौलत की पेशकश की गई। आपने मालो दौलत लेने से इनकार कर दिया, अलबत्ता लोहे के बड़े बड़े तख्तों से एक दीवार तामीर कर दी। इस दीवार की मोटाई 60 गज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि याजूज माजूज ये दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हत्ता कि वो उस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ रोशनी नज़र आने लगती है। फिर वो कहते हैं कि घरों को रवाना हो जाते हैं और कल आकर इसको तोड़ेंगे, जबकि अल्लाह इस दीवार को फिर से मोटी कर देता है। अगले दिन वो दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह जब तक इनको कैद रखना चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ने इनकी आज़ादी का फ़ैसला कर लिया तो इस दिन के आखिर में कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो दीवार को इस हालत में पाएंगे जैसा कि छोड़कर गए थे, तो इसको तोड़कर भाग निकलेंगे। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्लो गारत करते हुए तबाही व बर्बादी फैलाते चल पड़ेंगे। जब बहीरा तबरिया से गुजरेंगे जिसकी लंबाई 10 मील है तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और इसे देखकर कहेंगे कि यहाँ पर कभी पानी था। वो अपने दाएं बाएं लूटमार और कत्लो गारत करते हुए चलते रहेंगे, हत्ता कि कोहे खमर के पास आकर कहेंगे कि हमने रूए ज़मीन के सब बाशिंदों को हलाक कर दिया। चलो अब आसमान के रहने वालों को कत्ल करते हैं। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह इनके तीरों को खून आलूदा करके इन्हें लौटा देगा। वो बेवकूफ़ों ये समझेंगे उन्होंने अहले आसमान को भी कत्ल कर दिया। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ छुपे रहेंगे, हत्ता कि खुराक की कमी हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी इनकी तबाही के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ के जवाब में याजूज माजूज की गर्दनों में एक फोड़ा पैदा करेगा और एक सुबह वो मुर्दा पाए जाएंगे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین پر یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹی پڑی ہوں گی۔ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے کہ اللہ ایسے پرندوں کو بھیج جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز و شاداب ہوگی۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔